अरे तुम कैसी हो तुम अब? और तेरी माई कहाँ है? आप इसे जानती है? जी हाँ, लेकिन आप लोग सब कौन हैं? जी, मेरी मुलाकात इनसे यहीं पास के हॉस्पिटल में हुई थी। इनकी माँ वहाँ एडमिट थी। वो तो गुजर गई और इनके पिता ने भी इन्हें छोड़ दिया। हम उन्हीं को ढूंढने यहाँ आए हैं। क्या सविता चल बसी? ये तो एक दिन होना ही था। कितना सहती वो बेचारी, मेरी तरह वो भी घर में काम करती थी। इसके लिए इस मासूम की क्या गलती? इसे भी वो रात दिन मारता पीटता था। वो जो हरा दरवाजे वाला घर देख रही हैं आप, वो उसी का है। लेकिन मैडम, अगर आप इस बच्ची का भला चाहती है तो इस मासूम को उसके पास मत छोड़िए। इसे भी मार डालेगा वो। जल्लाद है जल्लाद। आइए इसके घर चलते हैं। इसके बाबूजी का दिमाग तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। आइए बेटा चलो। बच्चा, गाड़ी से उतरना मत, हाँ? अंदर ही बैठी रहना। यहाँ तो ताला है। कहाँ गया वो? रुको। हाँ सर। इस घर में जो आदमी रहता है उसे जानता है? अब आप पुरु की बात कर रहे हैं? अरे उस पियक्कड़ मवाली को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं उसको। कहाँ मिलेगा वो? साहब उसको खुद भी नहीं पता होता कहाँ रहता है वो। कई दिन तो वो मोहल्ले में दिखता ही नहीं। अगर उसका कहीं भी पता लगे तो सीधे पुलिस स्टेशन में आके इन्फॉर्म करना। जी सर। लेट्स गो। पता नहीं इस लड़की के बाबू कब लौटे। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची जब तक इसके पिताजी नहीं मिलते तब तक ये किसी बालगृह मतलब अनाथालय में रहेगी। अगर आप इस बच्ची का भला चाहती है तो इस मासूम को उसके पास मत छोड़िए। इसे भी मार डालेगा वो। जल्लाद है जल्लाद। नहीं, कबीर, हम क्यों ना इस बच्ची को अपने घर ले चले? अनाथालय जाएगी, इससे अच्छा है कि कुछ दिन ये हमारे ही घर रह ले। प्लीज कबीर। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इसके पिताजी मिल जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। अच्छा हुआ आदित्य कबीर उस लड़की को घर से ले गए, पता नहीं कहां से आई थी। राह चलते किसी बच्चे को उठाकर घर ले आने का क्या मतलब? ये घर घर न रहा, अनाथ आश्रम बन गया है। और बताइए, अरे मुझे तो उस लड़की ने ऐसे डरा दिया था। अजीब ही है लड़की, घूरती है तो घबराहट होने लगती है। अच्छा हुआ घर से मुसीबत टल गई। क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आए? इसके पिता मिले ही नहीं और पुलिस ने कहा कि वो इसे अनाथालय ले जाएंगे। लेकिन हमें लगा कि जब तक इसके पिता मिल नहीं जाते हम इसे अपने पास ही रखेंगे। कबीर, एक्चुअल में इसका वो शराबी बाप कहीं मर मुरा गया हो तो? एक्चुअल में वो लौटे ही ना तो? भानु मामा, हम इसे बाद में डिस्कस करें। ये तो हमेशा हमारे पास ही रहेंगे। भगवान का दिया इतना कुछ है हमारे पास, इनका अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। है ना परी?
किसकी मटकी किसके सर फूटी। दीदी आप मान हैं, वाह। महान बनने के लिए ये सब छिछोरी हरकतें तो करनी ही पड़ेंगी, जब तक कि मेरे हाथ वो वीडियो नहीं आता। गट्टू, आपको खाना खाना ही होगा ना? मम्मा से क्या प्रॉमिस किया है आपने? नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे पापा मम्मी के साथ ही खाना है। ये कौन है? ये इस घर की नई मेहमान है। इन्हें अपने साथ कमरे में लेके जाओ और इनके साथ खेलो। बच्चा, आप गट्टू के साथ खेलेंगी ना? ये गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं और इनके पास बहुत अच्छे खिलौने भी हैं। डॉक्टर आने वाले हैं। डॉक्टर? कौन डॉक्टर बच्चा? मेरे ख्याल में इतनी हॉस्पिटल में थी, इसलिए डॉक्टर की बात कर रही है। अरे क्या हुआ? फिर से पेट में दर्द शुरू हो गया ना? कहा था ना कम मूली के पराठे खाओ। दीदी देखो, आज ही मैंने मना किया था, लेकिन ऐसे ठूस ठूस के खा रहे थे जैसे आखिरी बार खा रहे हो। बोलना जरूरी है। अरे क्या है? क्या हुआ? ज्यादा हो रहा है क्या? कभी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन लग रहा है, स्वेलिंग है, इसीलिए दर्द बहुत ज्यादा लग रहा है। इन्हें एकदम सादा खाना खिलाइए, मसाला तीखा कुछ भी नहीं। बेहतर होगा अगर आप इन्हें सूप डाइट पर रखेंगे। अगर परहेज से ठीक हो जाते हैं तो अच्छा है, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसे इस तरह के केस में एक्यूप्रेशर भी बहुत मददगार साबित होता है। जी डॉक्टर साहब, वैसे एक्यूप्रेशर तो सारा दिन खुद ही करते रहते। हैं। वाव, मतलब इस बहाने से डैड का वेट तो लूज होगा। हाँ, कम से कम शर्ट और टी शर्ट टक इन तो कर पाएंगे। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखनी है, आप इन्हें देते रहिए। जी, थैंक यू। भैया, आप आराम कीजिए। रानी बिटिया हॉस्पिटल गई है, मैं भी अभिनव से मिलकर आती हूँ। जी। ख्याल रखिएगा। बच्चा, डॉक्टर आने वाले हैं। तो पहले से कैसे पता था कि डॉक्टर आने वाला है? वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। तुमने देखा ना, डॉक्टर के आने से पहले ही इसने बोल दिया कि डॉक्टर आने वाला है। तुम तो ना किसी भूतिया फिल्म की कहानी लिख दो, पहले ही पता चल गया। अरे अदिति, ये बच्ची हॉस्पिटल में थी,
उसकी मां गुजर गई। सोचो कितना बड़ा सदमा होगा उसके लिए। उसके दिमाग में डॉक्टर्स और नर्सेस की तस्वीरें घूम रही होंगी। हमें देखो, अभिनव की वजह से सब लोग कितने परेशान हैं। ये तो बच्ची है। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त मामा के पेट में दर्द हो उठा। नहीं कबीर, अगर ये पहली बार होता तो मैं मान लेती कि ये इत्तेफाक है। क्या मतलब? जब मैं इस बच्ची से हॉस्पिटल में मिली तब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इसकी माँ को मामूली सा फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी ये मुझसे कहने लगा कि इसकी माँ मर जाएगी। और वैसा ही हुआ कबीर, डॉक्टर खुद हैरान थे। और फिर आज अभी मामा जी के पेट दर्द होने से पहले ही इसने बोल दिया कि अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए। तुमको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? कुछ अजीब नहीं है। तुम इतना सोचना बंद कर दो। बहुत बार ऐसे इत्तेफाक होते हैं, तभी तो इत्तेफाक कहलाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं स्टडी में हूं। मैनेजर से कुछ अपडेट ले रहा हूं, ठीक है? हो सकता है कबीर सही कह रहा है। कई बार इत्तेफाक की वजह से भी गलतफहमियां हो जाती हैं। ये बच्ची कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटा, अपने कमरे में जाइए। आपका कमरा ऊपर है और वहां आपका जो मन करे वो कीजिए। खेलिए, कूदिए, उद्यम मचाइए, जो करना है कीजिए। ये मत सोचिएगा कि वो कमरा कबीर और मेरा है। आप जाएंगी ना अपने कमरे में? इस गुड़िया को हमेशा अपने सीने से लगाए रखती है। इसी के बहाने शायद ये बात करने लगे। तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। वैसे तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम भी इस गुड़िया की तरह बहुत सुंदर होगा। क्या हो सकता है? क्या नाम हो सकता है? ठीक है, कोई बात, अपना नाम नहीं तो कम से कम इस प्यारी सी गुड़िया का नाम तो बता सकती हो ना मुझे। इसका नाम तो रखा है ना? तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पास बहुत सारी गुड़िया थी और उसके अलग अलग नाम रखे थे मैंने। एक गुड़िया थी जो बहुत ज्यादा क्यूट थी, तो उसका नाम मैंने क्यूटी रखा। और एक तुम जैसी सुंदर थी, तो उसका नाम मैंने सुंदरी रखा। अच्छा नाम है ना? ठीक है, अगर आप मुझे इसका नाम नहीं बताएंगी तो मैं इसका नाम रखती हूँ। ये गुड़िया आपको बहुत खुशी देती है ना?
तो फिर ठीक है, आज से इसका नाम हम खुशी रखेंगे, है ना? अच्छा नाम। गुड्डी। इसका नाम गुड्डी है। शुक्र है माता रानी, कुछ तो बात आगे बढ़ी। आज तुमने गुड्डी का नाम बताया है, कल अपना बताऊंगी और फिर हम लोग खूब बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अरे हाँ, वो अपनी मिसेस सहानी को ही ले लो। जूलर की दुकान ना, मैं पहुंच जाऊंगी। यहाँ से हट जाइए, यहाँ से हट जाइए, आपको खतरा है। दिखाई नहीं देता मैं फोन पे बात कर रही हूँ? हाँ नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही, वो कोई ऐसे ही। हाँ चलो। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बच्चे की नजरों को वो दिख जाता है जो किसी और को नहीं दिखता। लेकिन कैसे? कौन है ये बच्ची?